हेलो एवरीवन। ये क्लास थर्ड इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है यूनिट टेस्ट सेकेंड का 2025-26 का। ये क्वेश्चन पेपर टोटल मार्क्स हैं 40 मार्क्स का और टाइमिंग जो है वो 1 आवर्स की दी गई है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस क्लास थर्ड में इंग्लिश में बच्चों से पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लास थर्ड में बच्चों से इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और घर पे बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फर्स्ट ये जो सेक्शन है ग्रामर पोर्शन से कुछ क्वेश्चन है और फिर लिटरेचर से। लिटरेचर पोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो आपकी बुक लगती है स्कूल में उस बुक से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और ये ग्रामर पोर्शन के हैं। ग्रामर सबके लिए सेम होती है, ऐसा नहीं है कि ग्रामर आपकी अलग बुक है या किसी अलग मीडियम से पढ़ रहे हो तो ग्रामर के क्वेश्चन चेंज होते हैं। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, सुटेबल प्रोनाउंस को फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ए में दिया है रीना गेव ब्लैंक ए वॉच, तो क्या आएगा यहाँ पे प्रोनाउन? रीना गेव हर ए वॉच। फिर बी में दिया गया है अंजलि इज ए स्मार्ट गर्ल एवरीवन लव्स ब्लैंक। अंजलि एक स्मार्ट गर्ल है, लड़की है, सभी लोग उसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे भी हर आएगा। सरिता एंड आई आर सिस्टर ब्लैंक लिव इन लखनऊ। सरिता एंड मैं क्या है? बहन है और हम कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? वी लिव इन लखनऊ। अनिल सो ब्लैंक योर नोटबुक। अनिल सो मी योर नोटबुक। क्या आएगा यहाँ पे? मी। विकास इज अब्सेंट टुडे ब्लैंक इज सिक। विकास इज अब्सेंट टुडे ही इज सिक। विकास आज अब्सेंट है, वह क्या है? बीमार है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कंप्लीट दिस पेयर। यहाँ पे पेयर्स को आपको कंप्लीट करना है। ए में दिया है गॉड, तो गॉड के साथ किसका पेयर होता है? गॉड एंड गॉडेस। हस्बैंड एंड वाइफ। प्रिंस एंड प्रिंसेस। ब्लैंक एंड सिस्टर, तो ब्रदर एंड सिस्टर। ब्लैंक एंड हैन, कॉक एंड हैन। क्वेश्चन नंबर 3 में है चेंज द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट इनटू देयर प्लूरल फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है कंप्लीट, और ब्रैकेट में आपको जो वर्ड्स दिया है उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ए में दिया है द ब्लैंक बॉय आर गोइंग टू स्कूल। द बॉयज़ क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका प्लूरल बॉयज़, BOYS, बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। बी में है द ब्लैंक बुक आर किप्ड ऑन द टेबल। द बुक्स आर किप्ड ऑन द टेबल। द ट्री इज फुल ऑफ ब्लैंक। द ट्री ऑफ फुल ऑफ ऑरेंजेस। ES लगेगा, S लग जाएगा। अंकिता ब्रॉट 2 न्यू ड्रेसेस। ड्रेस है तो क्या हो जाएगा? ड्रेसेस। अनीता ब्रॉट 2 न्यू ड्रेसेस। ES लग जाएगा, S लगेगा और इसमें भी S लगेगा और इसमें भी S लगेगा। फिर है नेक्स्ट है आपका ई में सी हैज़ 2 ब्लैंक नाइफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी हैज़ 2 नाइफ्स। तो क्या स्पेलिंग क्या होगी इसकी? प्लूरल चेंज होगा तो KNIVES नाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस बीइंग इस सेंटेंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड विथ ए फुल स्टॉप। आपको क्या करना है? सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कैपिटल लेटर की वहाँ कैपिटल लेटर आपको लगाना है, और जहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अभी ये सही ढंग से अरेंज नहीं किया है सेंटेंस, इसको सही ढंग से अरेंज करना है, देन आपको लिखना है फिर से। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है ना। तो जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हम कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में जब सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप लगता है। यहाँ पे है और यहाँ पे ये सब भी बातों का ध्यान रखना है और सही ढंग से अरेंज भी करके लिखना है। यहाँ पे ए में दिया हुआ है फ्रूट ए मैंगो इज, तो करेक्ट क्या होगा सेंटेंस यहाँ पे? मैंगो इज़ अ फ्रूट। मैंगो इज़ अ फ्रूट, आम एक फल है। तो मैंगो, तो M क्या रहेगा? कैपिटल लेटर में रहेगा
और इज़ ए फ्रूट, जब फ्रूट लिख लेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे। फिर बी में है इन द क्लास टॉलेस्ट इज गर्ल शिल्पी द, तो इसका सही ढंग से अरेंज करके क्या लिखेंगे सेंटेंस, शिल्पी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शिल्पी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शिल्पी अपनी क्लास में क्या है, सबसे लंबी लड़की है। तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और जब उसका नाम लिखेंगे शिल्पी एस, वो कैपिटल लेटर में रहेगा फर्स्ट लेटर। फिर है भावना अनु एंड आर फ्रेंड्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, भावना एंड अनु आर फ्रेंड्स, भावना और अनु क्या हैं, दोस्त हैं। फिर है ए कैट लव्स मिल्क ड्रिंक टू, तो इसको सही ढंग से अरेंज करके लिखेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा, अ कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क, बिल्ली को दूध पीना पसंद है। तो जो पहला लेटर लिखेंगे वो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। आप वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, देन आंसर मैच कर लीजिए कि हाँ क्या आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं या नहीं। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस के कितने आंसर आ रहे हैं और किन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, जिसकी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। पुट द करेक्ट पंचुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन जो करेक्ट पंचुएशन मार्क है वो यहाँ पे नहीं लगा है, आपको करेक्ट पंचुएशन मार्क लगाना है। पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं, फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क्स, है ना, ये सभी मार्क्स जो होते हैं पंचुएशन मार्क्स होते हैं, उन्हीं को आपको लगाना है। ए में दिया है हु आर यू लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन, तो क्या मार्क्स आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा, देन फुल स्टॉप फिर क्वेश्चन मार्क। शिवाजी वॉज हैप्पी विथ अमित, तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी में आपका व्हेन विल यू कम, तो ये भी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आएगा। ऑफ व्हाट ए प्रिटी फ्लावर, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पे लगेगा, ऐसा ओफ करके लगाते हैं ना, इस टाइप का मार्क यहाँ पे लगेगा बीच में, यहाँ नहीं, यहाँ ओफ के बाद, देन यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। इधर लिखा है द डॉग, बी में लिखा है द ग्रेप्स, सी में है आई, डी में है द टीचर। इस सेट जो वर्ड्स दिए हैं आर श्योर, इज काइंड, रन अवे, एम 12 years old। तो द डॉग क्या होगा, द डॉग रन अवे, द ग्रेप्स आर श्योर, खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, आई एम 12 years old। द टीचर इज काइंड, टीचर दयालु है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट द पोएम्स, यहाँ पे आपकी बुक्स में जो पोएम्स दी है, जरूरी नहीं है कि सेम ऐसी पोएम हो, आपकी बुक में जो पोएम हो वो पोएम हो सकती है यहाँ पे, और उसकी लाइंस को कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम दी गई है वो है द लार्क इज अप टू मीट द सन। फिर द बी इज ऑन द विंग। फिर द एंड एंड हर लेबर हैज बिगन, द वुड्स विथ म्यूजिक रिंग। इस प्रकार से पोएम की लाइनें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी आपकी पोएम आए एग्जाम में। ये तो पैटर्न आपसे इसको पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और यदि सेम ऐसा ही क्वेश्चन तो फिर तो आप मैच कर सकते हैं अपना आंसर, क्योंकि आपकी बुक में ये पोएम होगी। राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनकी आपको यहाँ पे मीनिंग्स लिखनी है। ए में है स्नीक, स्नीक का आपको यहाँ पे मीनिंग लिखना है। स्नीक का मीनिंग क्या होता है, मूव क्विकली। फिर बी में है टिपेट, इसका मीनिंग होता है बैंड। स्प्रिंग, स्प्रिंग का जंप। बीट,
इसका मीनिंग होगा डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 9 में है हु शेड, किसने कहा। ये आपकी बुक में जो पोएम या स्टोरी होगा तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर जब आप अपनी बुक रीड करोगे तो आप दे पाएंगे अच्छे से। वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी, किसने कहा था ये। हु शेड, किसने कहा, तो नोई शेड। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 भी तो है। आंसर इन वन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। समवन हु इज नॉट ब्रेव इज अफेयर्ड टू डू समथिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कि मतलब नॉट ब्रेव, ब्रेव नहीं है और डर जाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो उसे क्या कहते हैं, तो कॉवर्ड। ए लॉन्ग एंड नैरो होल डग एट द साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड के साइड में एक जो गड्ढा रहता है, किसी किसी फील्ड में देखते हैं कि या मैदान में जो गड्ढा रहता है कहीं कहीं पे, उस गड्ढे को क्या कहते हैं, तो उसे डिच कहते हैं। क्या कहते हैं, डिच, DITCH, डिच। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है हु शेड, किसने कहा। वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी, किसने कहा, नोई शेड। आई विश आई हैड ए हार्ट टू बीट, द टीनी वुडमैन शेड। फिर सी में है दैट इज ग्रेट आइडिया, द लॉयन सेड। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड नोई स्पॉट ऑन द बीच, नोई ने बीच पे क्या स्पॉट किया, वेरी वेल आएगा यहाँ पे। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम मॉर्निंग, मॉर्निंग जो पोएम है उसका स्पीकर कौन है, मतलब स्पीकर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। द जेन टेलर इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम मॉर्निंग के जो स्पीकर थे वो जेन टेलर थे। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेसन द ग्रेट स्केप, जो ग्रेट स्केप पोएम है उसके आपको 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखनी है। फिर है राइट द रैमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं उनके आपको रैमिंग वर्ड्स लिखने हैं। विंग, विंग का क्या हो जाएगा राइम, सिंग, रिंग, ब्रिंग। विश, विश का राइम क्या हो जाएगा, सॉरी विश नहीं, वाइश, वाइस, साइज, प्राइज, ट्राइज, ये हो जाएंगे इसके रैमिंग वर्ड्स। ई में है मॉर्न, तो इसका सॉरी सी में है वेस्ट, वेस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट, टेस्ट, हेस्ट। फिर है डी में शेड, शेड, बेड, रेड, हेड। फिर है मॉर्न, मॉर्न का टॉर्न, बॉर्न, वॉर्न। इस प्रकार से इसका राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये था क्लास 3 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, यूनिट टेस्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको यूज़फुल लगी और वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।